Morning everyone. Today we discussed Unit 4 of Class 9 Mathematics, Algebraic Expressions and Algebraic Formulas. Here we are discussing exercise 4.1 and the question number 1. We also learn what is algebraic expression and what are polynomials. The link is in the description. तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 में हमें कहता है कि आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सी algebraic expressions polynomials हैं. तो जब हमने polynomials का कंसेप्ट देखा था तो उसमें polynomials वो नंबर्स होते हैं जो कि आपके जिसमें लीनियर्स भी आ रहे, जिसमें कॉन्स्टेंट्स भी आ रहे होते हैं, वेरिएबल्स भी आ रहे होते हैं, और उनमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स हो. सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जब होंगे तो आप कह सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल्स हैं. तो इसका मतलब है कि आपकी एक्स की पावर जो वेरिएबल एक्स है या एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल हो सकता है, बट हेयर वी आर डिस्कसिंग ओनली वी आर डूइंग वर्क ऑन वेरिएबल एक्स. ठीक है, तो एक्स की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब एक्स डिनोमिनेटर में आपका नहीं होना चाहिए. जैसे ही एक्स डिनोमिनेटर में जाएगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा. तो अब आप देखें 3x² है प्लस 1/x माइनस 5 है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? येस और नो करना है. तो नो. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो x है ना ये डिनोमिनेटर में, और हमने कहा है पॉलिनोमियल्स में x की जो पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए. ठीक है, तो ये नेगेटिव आ गई ना. जैसे डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल आता है, इसका मतलब है अगर इसको हम ऊपर लेके जाएं इसकी पावर नेगेटिव होगी, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है. तो इसका आंसर आपके पास आ गया नो. अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या कहता है, 3x³ है माइनस 4x² है माइनस x और स्क्वायर रूट ऑफ x है. अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ x की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों? क्योंकि x की पावर 1/2 आ गई है. हमने कहा है पॉलिनोमियल्स जो हैं उनकी पावर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स से बिलोंग करनी चाहिए. सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन से इंटीजर्स आते हैं? 0, 1, 2, 3 अप टू 1. तो ये तो पावर हाफ आ गई ना, तो 1/2 पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स में नहीं लाई करती. तो इस वजह से ये एक, अगर इनको हम ऐड भी करें ना, तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर हाफ है, तो हाफ और 1 जो हो जाएगा वो 3/2 हो जाएगा. एंड दैट इज डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर. तो इस वजह से ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसमें भी हम कह देंगे नो. जी, ये एक पॉलिनोमियल है फर्स्ट का थर्ड पार्ट, क्योंकि इसमें x की पावर 2 है और इधर x की पावर 1 है, तो ये एक पॉलिनोमियल है. येस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल. और ये जो है ये एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर उसको पॉलिनोमियल है, बट डिनोमिनेटर में जब वेरिएबल आ जाता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहता. तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें डिवाइड में आपके पास वेरिएबल x आ रहा है, तो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल. क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं. उसमें आपके पास है कि इसमें से कौन सी एक्सप्रेशंस जो हैं वो रैशनल एक्सप्रेशंस हैं. तो रैशनल एक्सप्रेशंस का मतलब ये है कि न्यूमरेटर जो है वो पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल हो. ये कंसेप्ट भी हम कर चुके हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं. अब इसमें न्यूमरेटर क्या पॉलिनोमियल है? न्यूमरेटर पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि देखिए x की पावर 1/2 है और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल नहीं. अगर दोनों पॉलिनोमियल होते तो ये एक रैशनल एक्सप्रेशन होती, तो ये एक रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, तो नो, इसको भी कर देंगे. अगला आपके पास न्यूमरेटर एक पॉलिनोमियल है. कांस्टेंट के ऊपर अगर रूट आ रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करनी चाहिए. तो न्यूमरेटर भी एक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल है, दोनों पॉलिनोमियल हैं, तो ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है, तो हम लिख देंगे येस. नेक्स्ट आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, उसमें भी न्यूमरेटर एक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है, दोनों पॉलिनोमियल हैं, तो ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है. येस. फोर्थ पार्ट जो सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, ये सेकंड का थर्ड पार्ट था, ये सेकंड का फोर्थ पार्ट है. इसमें न्यूमरेटर जो है वो पावर 1/2 के साथ है, डिनोमिनेटर भी पावर 1/2 के साथ है, दोनों ही पॉलिनोमियल नहीं हैं, तो ये एक रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है. नो. Now we are discussing the solution of question number 3 of exercise 4.1, and here we want to reduce the rational expression to the lowest form. Rational expressions हम already अब डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि ऐसी एक्सप्रेशन जिनका न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल हो वो रैशनल एक्सप्रेशन होती हैं. अब इनको हम रिड्यूस करेंगे लोएस्ट फॉर्म में. तो यहाँ पे देखिए आपके पास x² y³ और z5 है और डिनोमिनेटर में x³ y और z² है. कॉन्स्टेंट्स को कैंसिल करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, हम 0 को कैंसिल कर देंगे 0 से, और 3 एक बार 3, 3 4 बार 12 हो जाएगा. वेरिएबल्स को कैंसिल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. उसमें आप क्या करेंगे, जहाँ पे x की पावर हाईएस्ट है उस साइड पे, जिसकी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उस साइड पे लोएस्ट पावर को हम ले जाएंगे. तो ये तो 4 आ गया. अब x की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में थी तो ये 3 - 2 हो जाएगा, और y की हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में है तो ये 1 ऊपर जाके 3 में से माइनस हो जाएगा. इधर z की पावर हाईएस्ट न्यूमरेटर में है तो z5 - 2 हो जाएगा. अब देखेंगे क्या आंसर इसका बच रहा है, 4 y2 3 - 1 2 और z5 - 2, z की पावर 3 आ जाएगी और y x की पावर 3 - 2, तो x सिर्फ x आ जाएगा. तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया. थर्ड के सेकंड पार्ट में यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 है, न्यूमरेटर में 8 है, तो 2 1s are 2, 2 4s are
8 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग सकता है इसमें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा 4a इंटू एक्स प्लस 1 और डिनोमिनेटर में आपके पास x प्लस 1 और x माइनस 1 आ जाएगा। तो x प्लस 1 वाला फैक्टर x प्लस 1 वाले फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में आपके पास 4a बच गया और डिनोमिनेटर में x माइनस 1। तो डैट इज़ योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स प्लस थर्ड पार्ट है एक्स प्लस वाई का स्केयर माइनस 4x वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई का स्केयर। तो अगर हम न्यूमरेटर का स्केयर खोलें तो क्या फैक्टर आता है। न्यूमरेटर का स्केयर किस फार्मूले से खोलेंगे हम, a प्लस बी होल स्केयर वाले फार्मूले से खोलेंगे। डैट इज़ a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। ठीक है जी, इस फार्मूले से खोलेगा तो ये हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2xy प्लस वाई स्केयर। ठीक है, और ये माइनस 4xy एज इट इज़। अब 2xy में से 4xy निकलेंगे तो क्या रहता है, माइनस 2xy रह जाता है। डिनोमिनेटर का होल स्केयर हम नहीं खोलेंगे। तो ये न्यूमरेटर में आपके पास बच गया एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस वाई स्केयर और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वाई का स्केयर एज इट इज़। अब न्यूमरेटर में अगर हम देखें तो कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर डैट इज़ इक्वल टू ए माइनस बी होल स्केयर। तो ये बन जाएगा फार्मूला। तो इसमें हम कर लेते हैं इसको x माइनस वाई का होल स्केयर। न्यूमरेटर भी बन गया, डिनोमिनेटर ऑलरेडी x माइनस वाई का स्केयर था तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया थर्ड का। Now we are discussing fourth part of question number 3 of exercise 4.1. In the first part, we are using formula of a cube minus b cube, that is a minus b into a square plus ab plus b square. And in the second term, we are using the formula of a square minus 2ab plus b square. ये ओपन फॉर्म है और इसको हम क्लोज फॉर्म में लिख लेंगे a minus b होल स्क्वायर। तो फार्मूला सीख लेते हैं जी इसके। ये हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है तो इसको हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर इधर माइनस है तो फर्स्ट टर्म में माइनस आता है फर्स्ट दोनों में, और अगले में एक्स वाई के साथ प्लस आता है। अब ये ओपन फॉर्म में था, इसको हमने क्लोज फॉर्म में लिख लिया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, वो टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। डेट इज़ एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये टर्म इस टर्म से कैंसिल, एक्स माइनस वाई से कैंसिल। तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। And now we are discussing the solution of question number 3, fifth part of exercise 4.1. In the numerator, we have given x plus 2 and x square minus 1. तो x plus 2 पे तो कुछ भी फार्मूला नहीं लग रहा, लेकिन x square minus 1 पे हम a square minus b square वाला फार्मूला लगाएंगे। साथ बेशक हम फार्मूलाज भी देख लें तो उससे हमें आसानी होती है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है जी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और दोनों में इधर एक्स प्लस 1 पे तो नहीं लगेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 4 पे जब ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बनेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसके ऊपर भी फार्मूला लगेगा। तो सारों पे हम लगा रहे हैं। ये आ गया एक्स प्लस 2 और ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 एज इट इज़, और ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है तो एक दफ़ा आएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और डिनोमिनेटर में ये एक्स प्लस 1 एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर माइनस 2 पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, उससे एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 आएगा। अब देखें एक्स प्लस 2 इज कैंसिल विद एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1 इज कैंसिल विद एक्स प्लस 1। यू गॉट द रिक्वायर्ड रिजल्ट एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2। दैट इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टू द 6th पार्ट। और इसमें हम अगर ऊपर वाली टर्म देखें तो ये होल स्क्वायर किसी टर्म का बन रहा है और किसका बन रहा है, लेट्स सी। ये बन रहा है ए का स्क्वायर और ये पहले बी का स्क्वायर बना लेते हैं और दरमियान में 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो ये बन रहा है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी का स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में से अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो अंदर रह जाएगा x माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4। और इधर फार्मूला लगा सकते हैं हम, ऊपर तो होल स्क्वायर बन गया ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दैट इज़ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको हम एक दफ़ा देख सकते हैं, डिनोमिनेटर को x प्लस 2 और x माइनस 2, x माइनस 2 इज़ कैंसिल विद x माइनस 2, तो यहाँ से आपके पास आ गया x माइनस 2 बाय 2 इंटू एक्स प्लस 2। दैट इज़ ओवर रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Now we are discussing the seventh part of question number 3 of exercise 4.1। इसमें न्यूमिनेटर में अगर हम देखें तो 64x कॉमन आता है, तो वो हम कॉमन ले लेते हैं 64x और अंदर रह जाएगा x4 माइनस 1। और डिनोमिनेटर में से आप देखें क्या कॉमन आता है, 8 कॉमन आता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा और अगले फैक्टर में से 2 कॉमन आएगा तो x प्लस 1 रह जाएगा। 8 2 16 है, तो मैं डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व कर देती हूँ। ये 16 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस 1 आ गया। इसके अलावा अब डिनोमिनेटर में से कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। न्यूमिनेटर में अगर हम फैक्टराइजेशन देखें तो कैसे होगी, एक्स 4 है तो इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, साइड पे हम सेंस करके लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है जी। और अब ये यहाँ से फैक्टर बन जाएगा न्यूमिनेटर में एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और डिनोमिनेटर में आपके पास जो फैक्टर्स थे उनको भी एज इट इज़ लिख लेते हैं, इनमें और मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। अच्छा, ये था एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए इज़ एक्स स्क्वायर एंड बी इज़ 1। अब इसमें मज़ीद एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे मज़ीद फार्मूला लग सकता है। इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ये कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, और 16 को 64 पे डिवाइड कर देते हैं। बेशक छोटे टेबल पे आप कर लें, 4 से 16 और 4 1 4 4 6 24। ठीक है जी। फिर 4 1 4 और 4 4 16। 4 का टेबल इसलिए क्यों कि आसानी से आप लेके जा सकते हैं, 16 का भी जा सकते हो, डायरेक्टली आप कैलकुलेटर से लेके जा सकते हैं। 16 1 16 और 16 4 64, मर्जी है आपकी। ठीक है जी। अब यहाँ से न्यूमिनेटर में क्या बच गया, एक एक्स बच गया और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच गया। इसके ऊपर मजीद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, इसको 1 का स्क्वायर 1 होता है ये बना लेते हैं और डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 1 बच गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से हम उसको एक दफ़ा लिख लेंगे x प्लस 1 और एक दफ़ा लिख देंगे x माइनस 1 और डिनोमिनेटर में x प्लस 1 मौजूद है, बोथ आर कैंसिल विद ईच अदर एंड यू गॉट x इंटू एक्स माइनस 1 एंड दैट इज़ ओवर रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर द 7th क्वेश्चन। थर्ड के 7th पार्ट का ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। Now we are discussing 8th part of question number 3 of exercise 4.1। अब इसमें हमारे पास न्यूमिनेटर में है 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, सिंस करके हम फॉर्मूला लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है जी। और डिनोमिनेटर पे हम कुछ भी नहीं अप्लाई कर ले, वो एज इट इज़ रहेगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसको हम एक दफ़ा लिख रहे हैं ए यानी 3x माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इसी तरीके से ए है 3x प्लस बी है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और डिनोमिनेटर आपके पास एज इट इज़ रहेगा। अब इसको माइनस जब अंदर अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस हो तो अंदर जाके कोई चेंजिंग्स नहीं आएंगी। अब इसमें देखें कि कुछ एक जैसा है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम अगर देखें तो ये देखें ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का 4 और प्लस का 3x, तो ये दोनों फैक्टर सेम है। आप चाहें तो रीअरेंज भी कर सकते हैं, इस लिहाज से जैसे ये अरेंज हुआ हुआ है करके उसके बाद कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कर लेते हैं रीअरेंज। इसमें हम न्यूमिनेटर को यानी +4 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी सेम यही फैक्टर है। अगला तो एज इट इज़ रख देते हैं 3x + एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये आपके पास 4 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल, तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। मैं इसको भी अरेंज कर लेती हूँ एक्स स्क्वायर
plus 3x minus 4. So that is our required result for the 8th part of third question. Now we are discussing the solution of question number 4 of exercise 4.1. In this question we want to evaluate the value for x, y and z. Here we have given the value of x that is 3, value of y that is -1 and the value of z that is -2. तो हम इसमें जो हमें a पार्ट दिया हुआ है इसमें हम जहाँ जहाँ x है हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. Putting x is equal to 3, y equal to -1 and z is equal to -2. तो जब इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे 3 का क्यूब -1 -2 इंटू -2 और नीचे x की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू -2 है. अब आपके पास क्या आ जाएगा 3 का क्यूब क्या होता है 3 ज़र 9 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़र 9 एंड 3 ज़र 27. तो ये आ जाएगा 27 -27 क्योंकि ये -1 भी है तो ये -27 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो ये +4 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में -6 आ जाएगा. अब 27 में से जब 4 निकलेंगे तो -23 रह जाएगा. -23 बाय -6 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो 23/6 रह जाएगा. नेक्स्ट पार्ट में हमें x की वैल्यू -1 गिवन है, y की वैल्यू -9 और z की वैल्यू 4 गिवन है. तो जहाँ जहाँ x y z हैं वहाँ हमारी वैल्यूज़ पुट होंगी. तो हम देख लेते हैं. पुटिंग x इज़ इक्वल टू -1, y इक्वल टू -9 और z इज़ इक्वल टू 4. तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट हो जाएगा, जहाँ y है वहाँ पे -9 पुट हो जाएगा और जहाँ z है वहाँ पे ये -2z है ना तो वहाँ पे 4 आ जाएगा. डिनोमिनेटर में x z है तो -1 इंटू 4 हो जाएगा. -1 का क्यूब तो -1 आ जाएगा और -9 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये +9 हो जाएंगे और ये -8 और ये -4. तो माइनस माइनस प्लस 9 -8 डिवाइडेड बाय -4 हो जाएगा. तो ये 1/-4 डैट इज़ -1/4. डैट इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट. 4 की बी पार्ट में हमें एक्स ये जो फंक्शन है रैशनल एक्सप्रेशन वो डिफरेंट रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है और एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ भी डिफरेंट गिवन है. तो हम इस रैशनल एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 4 पुट करेंगे, जहाँ वाई है वहाँ -2 और जहाँ जेड है वो -1 पुट करेंगे. तो हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं x² y³ -5z4 डिवाइडेड बाई XYZ. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी पुटिंग x इज़ इक्वल टू 4, y इज़ इक्वल टू -2 एंड z इज़ इक्वल टू -1. तो ये आपके पास आ जाएगा. इसमें पुट करना है हमने, लेफ्ट हैंड साइड भी लिख लिया, राइट हैंड साइड में जो पुट करना है वो करेंगे. 4 का स्क्वायर -2 का क्यूब -5 और z 4 है -1 की पावर 4 होल डिवाइडेड बाय x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू -2 है, z की वैल्यू -1 है. तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 2 टाइम्स 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 ज़ार 16 को -2 का क्यूब क्या होता है 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस तो -8 आ जाएगा. मल्टीप्लाई करें या ना करें ब्रैकेट्स लगा लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. -5 और -1 की पावर 4 है. जब -1 की पावर इवन होती है तो आंसर विल बी +1. माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा. 16 को 8 से मल्टीप्लाई तो 16 को जब -8 से मल्टीप्लाई करेंगे -128 आता है. -128 में जब 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास -133 आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाय 8. डैट इज़ ओवर रिक्वायर्ड रिजल्ट. क्वेश्चन नंबर 5 में हमने जो भी इंडिकेटेड ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करना है, उनको सिंप्लीफाई करना है. तो ये माइनस हो रहा है तो इनको माइनस करना है हमने. अब किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे लेट्स सी द सॉल्यूशन. 15/2x - 3y है और -4/3y - 2x है. अगर डिनोमिनेटर में से मैं माइनस कॉमन लूँ तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे. तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर में से जो सेकेंड वाली टर्म है उसके डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लेंगे. तो ये आ जाएगा -2x - 3y. अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस. तो अब आपके दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं. जब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो एलसीएम में आपके पास क्या आ जाएगा 2x - 3y. तो ऊपर क्या आ गया 15 और इधर आ गया 4. 15 + 4 जो है
19 होता है। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया 19/2x माइनस 3y। डैट इज़ ओवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। 5 के सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। दोनों की डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो ये दोनों एलसीएम में हम ले लेते हैं। सोल्यूशन जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो इनके डिनोमिनेटर में हमने एलसीएम ले लिया 1 माइनस 2x, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 माइनस 2x था, इसका 1 प्लस 2x था। तो डिनोमिनेटर में एलसीएम में 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x आ गया। अब जो चीज़ डिनोमिनेटर में है एलसीएम की, वो चीज़ हम ऊपर न्यूमरेटर में नहीं लेके जाएंगे। अब क्या होता है, डिनोमिनेटर को हम एलसीएम पे डिवाइड करते हैं, जो चीज़ बच जाती है उसको न्यूमरेटर से जाके मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 1 माइनस 2x को हमने एलसीएम पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या बच गया, 1 प्लस 2x। वो 1 प्लस 2x ऊपर वाले 1 प्लस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इधर 1 प्लस 2x है डिनोमिनेटर में, वो जब एलसीएम पे डिवाइड हुआ तो यहाँ से 1 माइनस 2x बचा। ये 1 माइनस 2x ऊपर 1 माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 2x का स्क्वायर आ जाएगा। अब नीचे a माइनस बी और a प्लस बी है, तो ये मैं साइड पे सेंस करके फार्मूला लिख लेती हूँ। a माइनस बी इंटू a प्लस बी जो होता है वो आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो उसको हम डिनोमिनेटर वाले को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल सकते हैं और इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर खोलना हो तो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना हो तो ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे इसी फार्मूले से खोलेंगे। हेयर a इज़ 1 एंड b इज़ 2x, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab, हेयर b इज़ 2x एंड a इज़ 1, और फिर b का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है और आगे 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट 1 है और सेकेंड जो है वो 2x है, और फिर 2x का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 टू ज़ 4, 4x प्लस 4x का स्क्वायर, इधर 1 माइनस 4x प्लस 4x का स्क्वायर, और नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब ये माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज करेगा, तो 1 प्लस 4x स्क्वायर, और ये आएगा माइनस 1 प्लस 4x और माइनस 4x स्क्वायर। चेंजिंग द साइन, ये प्लस था माइनस था कैंसिल हो गए, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गए, ऊपर 4x और 4x 8x बच जाएगा, ये नीचे 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो ये आंसर आपके पास आ गया 8/1 माइनस 4x स्क्वायर। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट 5 का जो थर्ड पार्ट है, इसमें अब न्यूमरेटर में हमारे पास x स्क्वायर माइनस 25, ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 5 का। लेट्स सी द सोल्यूशन। x स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 36 है, तो 36 6 का स्क्वायर है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है। तो ये आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, डेट इज़ a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5, और ये बन जाएगा x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6, और ये टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। अब देखें इनका एलसीएम क्या ले सकते हैं हम, इधर x प्लस 6 है, इधर x प्लस 6 भी है, x माइनस 6 भी है, तो टोटल एलसीएम क्या बनेगा, जो बड़ी वाली टर्म है वो x माइनस 6 और x प्लस 6 बनेगा। अब इधर तो पूरा जो एलसीएम है वो डिनोमिनेटर में भी है, इसका मतलब है वो तो 1 आ जाएगा और ऊपर जाके किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो x माइनस 5 और x प्लस 5 एज इट इज़ आ जाएंगे। इधर x प्लस 6 है, लेकिन जब x प्लस 6 इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 6, तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 के साथ x माइनस 6 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से, मतलब a माइनस बी इंटू a प्लस बी से ये x स्क्वायर माइनस 25 दोबारा आ जाएगा, बट इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। एक दफ़ा x को हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 6 से, और एक दफ़ा 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 6 से। ठीक है जी, और डिनोमिनेटर ये एज इट इज़ चल रहा है, इसको अभी हमने कुछ भी नहीं किया। ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर माइनस 25 एज इट इज़, माइनस भी एज इट इज़, यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 5 6 30। डिनोमिनेटर वही एज इट इज़, माइनस 6x प्लस 5x माइनस x बच जाएगा। ये अब आपके पास जो माइनस है अंदर जाएगा, साइन चेंज करेगा, तो आपके पास क्या बच जाता है जी, x स्क्वायर माइनस 25 माइनस x स्क्वायर प्लस x और प्लस 30, और डिनोमिनेटर में आपके पास x माइनस 6 और x प्लस 6 आ गया।
अब कैंसिल क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे एक तो एक्स बच गया और 30 में से 25 जाए तो 5 बचते हैं, तो x माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6 आ गया। डैट इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसको हम अगर आगे सिंप्लीफाई करना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 भी कर सकते हैं। डैट इज़ आवर रिक्वायर्ड। ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट हो। 5 के फोर्थ पार्ट में हमारे पास डिनोमिनेटर में x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम दो फैक्टर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई में लिख सकते हैं। तो एलसीएम फिर हमारे पास एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई आ जाएगा। लेट्स सी द सोल्यूशन। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और ये वाली टर्म्स पहली और दूसरी एज इट इज़ आ जाएंगी। यहाँ पे मैं सेंस करके लिख रही हूँ कि हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया है, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई है और इसके भी डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई है, तो जो एलसीएम हम लेंगे वो आएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। देखिए रिपीटेड वालों को एक ही दफ़ा लिखते हैं फैक्टर्स, तो सब में फैक्टर्स जो हैं वो आ रहे हैं, एक्स प्लस वाई भी आ रहा है, एक्स माइनस वाई भी आ रहा है, तो वो एलसीएम में आ गया। अब जो पहला डिनोमिनेटर है वो एलसीएम में डिवाइड होगा, क्या बच रहा है, एक्स प्लस वाई बच रहा है, तो वो एक्स के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स प्लस वाई था डिनोमिनेटर में, जब एलसीएम पे डिवाइड होगा तो एक्स माइनस वाई बचता है ना, वो जाके वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इधर दोनों ही डिनोमिनेटर में जो चीज़ है वही एलसीएम में थी, तो 1 आ जाएगा। तो 1 जब 2x वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 2x वाई आएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स के, फिर एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2x वाई। ये एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल। डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई एज इट इज़ चल रहे हैं। इधर अब आपके पास किस चीज़ का होल स्क्वायर बन रहा है, एक्स स्क्वायर है माइनस 2x वाई मैं अरेंज करके लिख रही हूँ, प्लस वाई स्क्वायर है। तो ये किस चीज़ का होल स्क्वायर बन रहा है जी, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो इट मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, मैं साइड पे ओपन फार्मूला भी लिख लेती हूँ उसका, कि अगर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो, ये ओपन फॉर्म है, इसकी क्लोज फॉर्म क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखें आपके पास क्या बच रहा है, एक्स माइनस वाई से कैंसिल, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। डैट इज़ ओवर रिक्वायर्ड रिजल्ट जी। 5 के फिफ्थ पार्ट में अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है, तो ये किस चीज़ का होल स्क्वायर बन रहा है, लेट्स सी। न्यूमरेटर में तो कोई चेंजिंग्स नहीं आ सकती, लीनियर फैक्टर है एज इट इज़ रहेगा। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर था, तो इसमें हम अब सिम्प्लिफिकेशन करते हैं। पहली टर्म का स्क्वायर भी है और लास्ट टर्म का भी स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, दरमियान में क्या होता है 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, तो ये किस चीज़ का होल स्क्वायर बन रहा है, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है। और नेक्स्ट आपके पास इधर न्यूमरेटर में फिर लीनियर फैक्टर था, तो x प्लस 2 एज इट इज़ रह जाएगा। इधर जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसको देखते हैं क्या सिंप्लीफिकेशन आती है। 2 कॉमन ले, अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा। अब जो 9 है ये किसका होल स्क्वायर है, ये है 3 का होल स्क्वायर। तो अब इसमें देख लेते हैं हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक दफ़ा, ये तो एज इट इज़ रहेगा। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है, ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 3 और x माइनस 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से। ठीक है जी, तो हम लिख भी सकते हैं साइड पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ लगा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ऊपर इधर लगा था ए स्क्वायर, सिंस करके यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा था, डैट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, डैट इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो अब यहाँ पे देखें एलसीएम हम क्या लेंगे, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर था वो आएगा, एलसीएम में आपके पास एक तो 2 आएगा, दूसरा x माइनस 3 आएगा। x प्लस 3 का यहाँ पे एक फैक्टर है, यहाँ पे 2 हैं, तो ये 2 फैक्टर हम एलसीएम में लेंगे, मैक्सिमम पावर हम इसके ले रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो एलसीएम पे डिवाइड होता है, जो बच जाता है वो ऊपर जाके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो एक्स प्लस 3 का स्क्वायर जब इस पूरे एलसीएम पे डिवाइड होगा तो बचेगा क्या, 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 ऊपर जाके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर सिर्फ एक x प्लस 3 बच जाएगा, तो वो x प्लस 2 से जाके मल्टीप्लाई होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम सारे को, 2 में एज इट इज़ रहने देती हूँ। पहले x मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 से, फिर माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 से, और इधर भी सेम हम यही करेंगे, एक दफ़ा x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा और एक दफ़ा प्लस 2 जो है वो x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, वो जो चीज़ है एज इट इज़ रहेगी।
फिर एंड पे देखते हैं कुछ कैंसिल आउट हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ यही रह जाएगा। अच्छा जी, इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है जी, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 2 6। इधर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास फैक्टर्स आ जाएंगे। अब ये इनको ऐड करते हैं, माइनस 2x माइनस 5x आ जाएगा और ये 3 और 2 भी प्लस 5x आ जाएगा। अब ये जब बाहर 2 था, इसको अंदर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x के माइनस 10x और 12 आ गया। ये माइनस अंदर जाएगा, चेंजिंग द साइन, माइनस एक्स के माइनस 5x माइनस 6। कैंसलेशन में क्या आ रहा है हमारे पास, कुछ प्लस माइनस होके 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो सिंपल एक्स स्क्वायर, ये 10 और 5 माइनस 15x और 12 में से 6 जाए तो प्लस 6 रह जाए। ये आपके पास आ गया। 5 से 6 पार्ट है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में है x माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर x4 माइनस 1 है तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 में लिख सकते हैं। और मज़ीद अगर हम इसको ब्रेक करें तो हम लिख सकते हैं x प्लस 1 और इंटू एक्स माइनस 1 में। तो हमारे पास ये सारे फैक्टर्स डिनोमिनेटर में आ गए हैं। तो इनको सारों को हम एलसीएम में ले लेते हैं। क्या क्या एलसीएम में आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, एक्स माइनस 1 आएगा और एक्स प्लस 1 आएगा। अब जो चीज़ डिनोमिनेटर में नहीं होगी, एलसीएम की जो चीज़ डिनोमिनेटर में होगी उसके अलावा जो बाकी चीज़ें होंगी वो न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई होंगी। ये दैट इज़ द ईजीएस्ट ट्रैक कि अब देखें एक्स माइनस 1 डिनोमिनेटर में है, बाकी जो दो नंबर्स नहीं हैं वो है एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस तरीके से एक्स प्लस 1 है तो एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई होंगे और इधर माइनस 4 आ जाएगा, सिर्फ क्योंकि सारे फैक्टर्स हैं। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 1 से, फिर 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स प्लस 1 से और इधर एक्स को एक दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया और एक दफ़ा माइनस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया। ये माइनस 2 जब अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये क्या है एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस 4 एज इट इज़। ठीक है जी, इसको मज़ीद एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 को करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाता है। एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस अंदर एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4। डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो उसको हम लिख सकते हैं x4 माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से। अब ये माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज करेगा, आप देखते हैं क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। फर्स्ट टर्म सारी एज इट इज़, ये माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया है, एक्स क्यूब से कैंसिल और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। ये हमारे पास जो बच रहा है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे 2x स्क्वायर बच रहा है, माइनस 2x बन रहा है, एक्स माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस 1 माइनस प्लस 2 और आगे था माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4। ठीक है जी, अब प्लस 2 प्लस 4 होता है, ये माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल, डिनोमीटर में x4 माइनस 1 एज इट इज़, ये बच गया माइनस 2x प्लस 4 माइनस 4 डिवाइड बाई x4 माइनस 1, तो ये प्लस 4 माइनस 4 से कैंसिल, तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा माइनस 2x बाई x4 माइनस 1, दैट इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमने इंडिकेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करना है और सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स के माइनस 49 है और एक्स 5x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 7 है। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। और इसको हम एक दफ़ा कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला,
ये होता है सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम ये फार्मूला लगा लेंगे एक्स प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 7 और इधर आ जाएगा 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 7। एक्स प्लस 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास x माइनस 7 इंटू 5x प्लस 2 डैट इज़ ओवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये आपके पास सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। अच्छा जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 का सेकंड पार्ट। 6 सेकंड पार्ट में हमारे पास लेफ्ट हैंड ये जो पहले फैक्टर है 4x माइनस 12, इसमें से 4 कॉमन आएगा तो x माइनस 3 रह जाएगा और डिनोमीटर में x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बन जाएगा। डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो डिनोमीटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमीटर बन जाएगा। उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। एक दफ़ा हम इसको x प्लस 3 और एक दफ़ा x माइनस 3 लिख लेंगे और ये x माइनस 3 से कैंसिल और इधर 2 कॉमन आएगा तो ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा और इधर एक्स स्क्वायर ये 3 का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ए का स्क्वायर भी है बी का स्क्वायर भी, दरम्यान में 2 इंटू ए इंटू बी कर लेते हैं। तो ये किस चीज़ का होल स्क्वायर बन रहा है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है। इधर 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये इसके माइनस बीस के वाले फार्मूले से खोल लेते हैं इसको। ये 4 बाई एक्स प्लस 3 बच गया, ये 2 1 सा 2 2 सा 4 हो जाएगा। अब इधर नहीं, ये प्लस है, ये प्लस 6x था तो ये प्लस आएगा, ये प्लस का स्क्वायर आएगा और ये एक टर्म कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से 2 बच गया, डिनोमीटर में यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपली हम लिख लेंगे 2 और इधर है एक कैंसिल हुआ था तो एक x प्लस 3 बच गया और डिनोमीटर में हमारे पास है 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स, तो ये 3 प्लस एक्स इससे कैंसिल, तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया 2 बाई 3 माइनस एक्स, डैट इज़ ओवर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हमारे पास 6 का थर्ड पार्ट है x6 माइनस y6, तो इधर a क्यू माइनस बी क्यूब का फार्मूला लग सकता है, एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब और नीचे वाली टर्म एज इट इज़, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 आ जाएगा। तो ये a क्यू माइनस बी क्यू वाले फार्मूले से हम इसको लिख लेते हैं एक दफ़ा a प्लस बी, a इधर एक्स स्क्वायर है और b वाई स्क्वायर है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में ये दोनों फैक्टर्स एज इट इज़ आ जाएंगे। ये माइनस था तो इधर माइनस आएगा और अगले टाइम में प्लस आ जाएगा और ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। आप देखें क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, एक्स के माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, इधर आ जाएगा न्यूमरेटर में x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 और डिनोमिनेटर में भी यही चीज़ है, तो बोथ आर कैंसिल विद ईच अदर, तो आंसर विल बी 1, दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, ये 1 आंसर। नेक्स्ट 6 के फोर्थ पार्ट में हमारे पास x के माइनस 1 है तो उसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इधर ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला खुला हुआ है, उसको a प्लस b का होल स्क्वायर लिख लेंगे। दरमियान में मल्टीप्लाई है x प्लस 5 एज इट इज़, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये x माइनस 1 बचेगा। अब देखिए कैंसिल क्या हो रहा है, x माइनस 1 इज़ कैंसिल विद x माइनस 1, x प्लस 1 इज़ कैंसिल विद x प्लस 1, तो ये माइनस x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया इसका। नेक्स्ट ये हमारे पास जो फर्स्ट फैक्टर है 6 के फिफ्थ पार्ट में एक्स के प्लस एक्स वाई है, इसमें से एक्स कॉमन लिया, अंदर एक्स प्लस वाई बच गया। ये एक्स प्लस वाई इस एक्स प्लस वाई से डिनोमीटर वाले एक्स प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा। अगला मल्टीप्लाई के बाद भी एक्स के प्लस एक्स वाई है, इसमें से भी एक्स कॉमन लिया, अंदर एक्स प्लस वाई रह गया, डिनोमीटर एज इट इज़ आ गया, दोनों कैंसिल आउट हो गए। डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर बन जाएगा। अब देखते हैं इधर क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2 बच गया यहाँ पे, उधर से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 1 बच गया। यहाँ से x आ रहा है, x और x मल्टीप्लाई हो रहा है, x स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर आ गया, तो x x से कैंसिल हो गया, y y से कैंसिल हो गया, तो ये x इंटू एक्स माइनस 2 और y इंटू एक्स माइनस 1, ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया इस क्वेश्चन का।